सकते हैं कि दोहा को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार में एकदम सरल भाषा में उसका परिभाषा लिख रखा है, यानी कि इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात जब भी कोई उदाहरण दिया रहेगा उसके तीसरे और पहले चरण में आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं देखने को मिलेगी। तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना है कि हमारे यहाँ पर क्या है, दोहा है। मात्रा कैसे लगाया जाता है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, बस आपको वीडियो देखते रहना है। अब हम बात करते हैं कि सोरठा को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि एग्जाम में जब भी कोई सोरठा का उदाहरण आएगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने एकदम सरल भाषा में इस प्रकार परिभाषा लिख रखा है कि इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, यानी कि ये दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में आपको 11-11 मात्राएं देखने को मिलेगी तथा दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं देखने को मिलेगी। जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि हमारे यहाँ पर क्या है, सोरठा है। अब हम बात करते हैं कि रोला को हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख रखा है, यानी कि इसमें 4 लाइन होते हैं, यानी कि 8 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक लाइन में 11-13, यानी कि एक लाइन में 2 चरण होगा, जिसके पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, यानी कि टोटल 24 मात्राएं होगी। तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा रोला है। यानी कि आपको 4 लाइन दी जाएगी और जिसमें आपको देखेंगे तो 8 चरण होगा और पहले लाइन में यानी कि 2 चरण होगा, दूसरे लाइन में भी 2 चरण होगा, तीसरे लाइन में भी 2 चरण होगा और चौथे लाइन में भी 2 चरण होगा। और प्रत्येक लाइन में 2 चरण जब होगा तो टोटल 24 मात्राएं आएंगी, यानी कि 11 और 13, टोटल मिला के आपको 24 मात्राएं देखने को मिलेगी। तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि हमारा यहाँ पर क्या है, रोला है। अब हम बात करते हैं फाइनली चौपाई को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिख रखा है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी कि जब आप मात्रा लगाएंगे और सब में आपको 16-16 देखने को मिल रहा है तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना है कि हमारा यहाँ पर चौपाई है। तो पता होगा कि इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार की मात्राएं होती है, यानी कि लघु और गुरु। लघु का मतलब 1 मात्रा और गुरु का मतलब 2 मात्रा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर गुरु लगेगा, कहाँ पर लघु लगेगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋढ़ का मात्रा दिखाई देगा वहाँ पर आपका लगेगा लघु। इसके अलावा जितनी भी मात्राएं होती हैं वहाँ पे लगेगा हमारा गुरु। आइए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने एकदम सरल एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि राम के पिता का नाम दशरथ था। तो आप अगर आपको यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋढ़ का मात्रा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम में एक एक मात्रा लगा देना। जैसे आप यहाँ देखते हैं राम में माँ पे छोटा आ का मात्रा है, उसके बाद में पिता पे यहाँ पर 1 मात्रा है, उसके बाद में नाम में यहाँ पर 1 मात्रा है और दशरथ में सब में 1-1 मात्रा है। इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है आपको बिना कुछ सोचे समझे सब पे क्या करना है, 2-2 मात्रा लगा देना है। आइए हम कुछ दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख रखा है जहाँ पर आपको यहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ का मात्रा दिख रहा होगा। सब पे आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, सब पे 1-1 मात्रा लगा है। इसके अलावा जो भी कुछ बचा है वहाँ पे 2-2 मात्रा यानी कि गुरु लगा है। तो यह है एकदम सरल भाषा में